साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, सभी बहुप्रतीक्षित ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर का अभी कहीं अता-पता नहीं है। ऐसे में मैं देखता हूँ कि आए दिन कोई न कोई नया यूट्यूबर आकर के कोई नई सूचना देता है। किसी के पास में कोई जानकारी है, कहीं कोई जानकारी है, चाहे हमारे ओबीसी के साथी हों, चाहे सामान्य वर्ग वाले, चाहे ईडब्ल्यूएस वाले। हर दिन एक नया शिगूफा छोड़ देते हैं आके कि हाँ, ये फलाना ऑर्डर आ रहा है, दिमाग का ऑर्डर आ रहा है। अरे आप इतने काबिल होते तो बेसिक की नौकरी के लिए संघर्ष नहीं करते। ऐसा मालूम पड़ता है कि जज साहब एक एक लाइन इन्हीं से पूछ करके लिख रहे हैं कि क्या लिखना है कि क्या नहीं लिखना है। जो भी ऑर्डर आएगा उसका नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा और उसी के अनुरूप होगा। हर वर्ग, चाहे वो हमारे ओबीसी के साथी हों, चाहे सामान्य वर्ग के हों, सब अपने झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ इतना ध्यान रखिए कि कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। जो भी निर्णय आएगा, क्योंकि सरकार भी अच्छी तरीके से जानती है कि अगर कोई थोड़ा बहुत प्रेशर अगर जज पे हुआ भी, पहली बात तो किसी भी न्यायाधीश पर कोई निर्णय देने के लिए कोई बाध्यता नहीं होती है, ना ही कोई ऑर्डर देने के लिए क्या लिखना है ये उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं होती है। दोष लगाने को, आरोप लगाने को तो कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जज भी जानता है कि हमारे लिखे हुए एक ऑर्डर से लाखों नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य निर्भर करता है। तो साथियों ये ध्यान रखेंगे कि जो भी ऑर्डर आएगा, चाहे 6800 के साथी हों, चाहे सामान्य वर्ग के हों, चाहे हमारे वो एससी साथी हों, और सबसे ज़्यादा ज्ञान तो वो पेल रहे हैं जो कभी भी लखनऊ में दिखे नहीं भैया। हम लोगों ने लखनऊ में जितना झेला है 22,000 के संघर्ष को लेकर के, अगर इतना सपोर्ट उसमें किए होते तो सबका कल्याण हो जाता। लेकिन ज़्यादातर नेताओं को जेब भरनी है, चंदा चोरी करनी है, लखनऊ में इको गार्डन में आकर के या कोर्ट के आगे आकर के फ़ोटो खींचना है और भेजना है, बस इतना ही है। अलग अलग गुटों में रह करके किसी को कुछ मिला है? ना 22,000 को मिला, ना 6800 को कुछ मिला है। और जो ख्याली पुलाव बनाते हैं, तो मैं उनको इतना बता दूं कि ख्याली पुलाव से कुछ नहीं मिलने वाला। अभी दे देंगे। और जिनको लगता है कि इतनी आसानी से सब कुछ मिलने वाला है, तो कुछ नहीं मिलने वाला, ये मान के चलिएगा। जो भी वर्ग असंतुष्ट होगा वो अभी डीबी में जाएगा। अगर सरकार की नीयत साफ है तो सबको साथ में लेकर के सबको संतुष्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा। जज साहब भी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं देंगे जिस पर कि कल को डबल बेंच का स्टे हो जाए। कोई 19,000 सीट दिलवा रहा है, कोई 6800 दिलवा रहा है, कोई याची लाभ दिलवा रहा है। मैं यूट्यूबर नहीं हूं जो रोज रोज आकर के आपको बता दूंगी ये होगा। तो भी साथी धैर्य रखें और अपने आगे की तैयारी करें। सरकार की मंशा क्या है ये तो ऑर्डर आने के बाद में ही पता लगेगा, ऑर्डर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है। अगर सरकार को इतना ही ओबीसी और एससी का हित का ध्यान रखना था तो जो संविधान के अनुरूप ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों को सीटें दी जाती। ऐसा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? देश संविधान से चलता है ना कि सरकारों से। तो जो भी साथी हैं, मैं तो सब कहूंगा कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका हित हो। लेकिन आकर के हर रोज कोई ना कोई एक नया गुफा डाल देता। ऑर्डर चल दिया है, लखनऊ चारबाग स्टेशन पे पहुंच चुका है, ट्रेन में बैठने वाला है। यार क्या बच्चों जैसी बातें आप लोग किया करते हैं। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? सभी पढ़े लिखे हैं, सभी नेट का यूज करते हैं, देखना जानते हैं। कोई बता रहा है कि मेरी चपरासी से बात हुई, कोई बता रहा है जज साहब से हमारी बात हुई, कोई बता रहा है जज साहब के फूफा से हमारी बात हो गई। 12/091 का ऑर्डर बता रहा हूं कि 3 महीने के बाद में आया था, माननीय यूयू ललित जी के बेंच से। क्या ऑर्डर आया था हम लोग सब जानते हैं। तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका अपना कार्य कर रही है, आप अपना कार्य करिएगा। रोज आकर के क्या बताते हो भैया कब ऑर्डर आ रहा है, कब ऑर्डर नहीं आ रहा है?
और सब अपने रंग से, सब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, सब LLM किए बैठे हैं, सब बड़े स्कॉलर हैं। अरे इतने स्कॉलर होते तो एकेडमिक मेरिट से लगा करके टेट मेरिट तक में कितना, सुपर टेट में कितना लाते कि आपका चयन हो जाता। जिनकी औकात 100 नंबर लाने की नहीं, वो ज्ञान रोज आकर के यूट्यूब पर बताते हैं कि नहीं मेरी बात जज साहब से हो गई है, इसको ये मिलेगा, उसको मिलेगा, फलाने को मिलेगा, ढिमाके को ये मिलेगा। हद है यार, पता नहीं कहाँ कहाँ से, कौन से ग्रह से आए हैं आप लोग। संघर्ष करने की क्षमता नहीं, खाली फेसबुक पर आकर के, सोशल मीडिया पर आकर के भाषणबाजी देना है। अगर सरकार का मूड होगा नौकरी देने का, शांत रहो, तो आप मान लीजिएगा कि आपको इस साल नौकरी मिल जाएगी। और सरकार का मूड नहीं होगा तो 24 के चुनाव तक इंतजार करिए। मेरा वीडियो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं आपकी लाइक या डिसलाइक के लिए वीडियो नहीं बता रहा हूँ, सत्यता बता रहा हूँ। सत्य यही है कि आर्डर जब जज साहब आएंगे तब आएगा। बाकी ना तो राजनीतिक दबाव कोई होते हैं, और चिल्लू पुल्लू जो लोग मचाते हैं, जो कभी लखनऊ में दिखे नहीं, जिनको SCRT का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, वो भी नेतागिरी करके बता रहे हैं। जिनकी औकात 100 नंबर नहीं लाने की सुपर टेट में थी, जिनकी 90 नंबर लाने की हैसियत नहीं, वो भी ज्ञान आके पेलते हैं कि मैं 23,000 दिलवा दूंगा, कहीं इस चीज का रोना, कहीं उस चीज का रोना। अब आप हमें मत बताइए कि आप चयनित हैं या अचयनित नहीं है। हम जितने में अचयनित हैं उतने में लोग 10 साल से नौकरी कर रहे हैं। तो सभी साथियों से इतने कहूंगा कि आप अपनी आगे की भैया भर्तियों की तैयारी भी करते रहिएगा, और जो भी निर्णय आएगा अच्छा आएगा, सबके हित का आएगा। हमारे संघर्ष में तो हमारे साथ में हमारे OBC भाइयों ने पूरा साथ दिया, टंकी पर रहे। SC ST के साथियों ने बराबर कंधे से कंधा मिला के देखा है, चाहे वो जेल में साथी हो। जेल के साथ में भी आप देख सकते हैं कि सभी साथी एक साथ रहते थे। कोई वर्ग भेद का वर्ग या कोई कास्टिज्म की कोई ऐसी भावना नहीं कि ऊंचा है नीचा है, कोई SC है, OBC है, ST है, सामान्य है, कुछ नहीं है। ये खाली राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने के लिए आपके मुद्दे को उठाते हैं। अरे इतनी हैसियत है तो कभी आकर के आपके धरने में बैठे होते, नहीं बैठे हैं, क्योंकि उनको तो राजनीति करनी है, उन्हें चुनाव जीतना है। और चुनाव का परिणाम उत्तर प्रदेश का क्या होगा वो भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे बताने को जरूरत नहीं है। तो मेरे साथियों, मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों से कि आप अपनी तैयारी करें और अनावश्यक बयानबाजी से बचें। भारत की न्याय प्रक्रिया है जो संविधान के अंतर्गत चलती है, तो उसको लेकर के आप लोग परेशान ना हो। लोग पूछते हैं कि भैया विकास जी कब आर्डर आ रहा, तुमने कहा भैया आर्डर के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं। न्यायपालिका है, स्वतंत्र है, और जो भी होगा वो आप लोगों को पता लगेगा। अपनी आगे की तैयारी करते रहें, लेकिन रोज छूट भैया आकर के कोई ज्ञान पेलते, कोई 2 मिनट का वीडियो डाल रहा, कोई 4 मिनट का वीडियो डाल रहा। यार कितने काबिल आप लोग हो भाई। मेरे शब्दों से अगर किसी को बुरा लगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कि आप सभी हमारे छोटे भाई हैं, कुछ बड़े भाई भी होंगे, लेकिन सत्यता यही है कि किसी को कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। हाँ, इतना जरूर है कि आर्डर कुछ ऐसा आएगा जिससे किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा, संविधान की आत्मा के अनुरूप आर्डर होगा। ज्यादा बात न कहते अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आपका संघर्ष का साथी विकास मिश्रा। और साथियों मैं बता दूं, जब भी आर्डर आने को होगा मैं पूर्ण रूप से पूरी आपको जानकारी दे दूंगा, संभावित आर्डर भी बताऊंगा। लेकिन जब तक कुछ जानकारी ही नहीं तब तक मैं कैसे बता दूं। मेरा चैनल इंग्लिश वर्ड विद विकास है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, ना लगे तो बिल्कुल कोई बात नहीं। लेकिन मैं अपने संघर्ष के साथियों से कहूंगा कि हमसे जुड़े रहने के लिए, आप लोगों के नंबर खो गए हैं, बहुत से साथियों के नंबर खो गए हैं, तो एक बार कॉल जरूर कर लें। मैसेज नहीं कॉल कर सकते तो मैसेज कर लें। आई रियली मिस ऑल ऑफ यू। हमारे टंकी के साथी, इको गार्डन के साथी, रियली मिस यू। वो ताकत, वो प्यार, वो स्नेह जो टंकी के नीचे मिला, तो शायद जिंदगी में नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, नौकरी तो फिर प्राप्त कर लेंगे। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अधिकार छीन करके कौन ले जाएगा, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी व्यक्ति का हो, वो तो मिलेगा। तो सभी साथियों से मैं एक बार कहूंगा कि जो भी साथी हैं संपर्क में अब तक रहे हैं हमारे संघर्ष के साथी, सभी वर्गों के साथियों से, कि एक बार मेरा नंबर पे मैसेज जरूर कर दें। मैं आपका नंबर सेव कर लूँ, फ़ोन रीसेट हो गया था,
परिणाम की चिंता मत करिएगा, परिणाम आप नहीं चेंज कर सकते, परिणाम किसी के हाथ में नहीं होता। ऑर्डर जो भी आएगा अच्छा आएगा, लेकिन इन चिन्नू मुन्नू भैयाओं से बचिए जो रोज आकर के यूट्यूब पर आपको जानकारी देते हैं कि ये मैंने लिखवा दिया, वो आएगा, वो आएगा। इनको कुछ नहीं मालूम है। मैंने बताया ना कि वही लोग हैं जिनकी 100 नंबर लाने की औकात नहीं थी, इतने काबिल होते। मैं तो भैया काबिल नहीं हूँ, काबिल होता तो जॉब में होता। अगर मेरे शब्दों से किसी को कष्ट हो रहा हो तो क्षमा चाहता हूँ। तो सभी साथियों से मैं इतना कहूँगा कि एक बार वीडियो को देखें ना देखें, लेकिन एक बार मैसेज मुझे ज़रूर कर लें। बड़ा मिस करता हूँ यार आप सबको। आपका दिन मंगलमय हो।